हाँ विद्यार्थियों, आज मानव विकास का सेकंड पार्ट का अब अध्ययन करेंगे, जिसमें लेंगे मानव विकास को प्रदर्शित करने वाले जीवाश्मीय प्रमाण। नंबर 1, रामापिथेकस एवं केनियोपिथेकस। रामापिथेकस के जीवाश्म भारत की शिवालिक पहाड़ियों में तथा केनियोपिथेकस के अफ्रीका के विक्टोरिया झील के पास लेविस को मिले, जो लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्लायोसीन एवं मायोसीन काल के जीवाश्म थे। रामापिथेकस के जबड़े एवं कुछ दांत ही प्राप्त हुए, इसलिए इसे मानव का पूर्वज माना गया। लोकी ने चीन की चट्टानों से जीवाश्म प्राप्त हुए, जिसमें इंसाइजर एवं कैनाइन दांत मानव के दांतों के बराबर थे, जिसको ट्रायोपिथेकस कहा। इस खोज ने मानव को विकास की रेखा में ला दिया। अतः ऐसा माना गया कि रामापिथेकस से ओरंगुटान जैसे कपियों का विकास हुआ। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। आर. ने दक्षिण अफ्रीका की स्वांग नदी की नज़दीकी गुफा से बच्चे की खोपड़ी के जीवाश्म मिले, जिसे डार्ट ने ट्वांग शिशु या आदि मानव कहा तथा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस नाम दिया, जिसमें मानव के समान निम्न लक्षण पाए। कद का छोटा होना, सर्वाहारी जो कपियों के विपरीत। तीसरा पॉइंट, मानव के समान कैनाइन, छोटे व अन्य दांतों में समानता। नेक्स्ट, सीधा खड़ा होकर 2 पैरों से चलने की क्षमता। नेक्स्ट, मारंध्र खोपड़ी में नीचे की ओर होना, जो आधुनिक मानव के समान था। नेक्स्ट, क्रेनियल कैपेसिटी 450 सीसी से 600 सीसी तक। नेक्स्ट, बाहों के उभार नेत्रों से आगे निकले हुए थे। नेक्स्ट, पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस यानी जावा एपी मैन। डुबोइस को सोलो नदी के समीप जीवाश्म मिला, जो मध्य प्लास्टोसीन युग के चट्टानों से मिला, जिसका नाम पिलियोएंथ्रोपस इरेक्टस दिया, जो मेयर ने नाम बदलकर होमो इरेक्टस कर दिया। इस जीवाश्म की खोपड़ी में 2 मोलर टीथ, बाएं पैर की फीमर बोन्स मिली। इसमें निम्न लक्षण मानव के समान थे। नंबर 1, कपाल गुहा का आयतन लगभग 900 सीसी का था। शरीर की लंबाई लगभग 5 फीट से अधिक व वजन 70 किलो के आसपास था। टांगें सीधी, लंबी तथा सीधा खड़ा होकर चलना। नाक की तोड़ी कम विकसित, जबड़ों का झुकाव आगे, ललाट नीचा व बाहों के उभार अस्थिर। दांत आधुनिक मानव के समान थे। मांसाहारी व नरभक्षी के प्रमाण मिलते हैं। पत्थरों व बोन्स के हथियार बनाने की क्षमता देखी गई। इसे अफ्रीकन कपी व आधुनिक मानव की बीजक कड़ी माना गया। होमो इरेक्टस या पेकिंग मैन। डेविडसन ब्लेक को चीन में पेकिंग के समीप गुफाओं में जीवाश्म मिले, जिसमें दांत, निचला जबड़ा तथा कुछ खोपड़ी की हड्डियां थी। ये जीवाश्म मध्य प्लास्टोसीन युग के थे।
जो लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व तक जीवित रहा था, जिसमें निम्न लक्षण थे। क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 1075 सीसी। नेक्स्ट पॉइंट, कद छोटा व निचला जबड़ा भी हल्का था। नेक्स्ट, ललाट सुविकसित, बोयों में अस्थिल उभार, निचला जबड़ा मजबूत तथा मोलर टीथ आधुनिक मानव के समान। नुकीले हथियार बनाने व आग का प्रयोग करने में महारत। अतः होमो इरेक्टस को आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना गया है, क्योंकि इसमें सामाजिक जीवन व्यतीत करने की क्षमता तथा समूह के साथ रहना, साथ मिलकर शिकार करने की क्षमता तथा आग की बेखूबी से प्रयोग करना, वातावरण के अनुसार शरीर का टकना आदि खोपड़ियों इनके जीवाश्मों से जाहिर होते हैं। नेक्स्ट, होमो सेपियंस फोसिलस यानी क्रो-मैग्नन मैन। मैकग्रिजर को इसके जीवाश्म फ्रांस के क्रो-मैग्नन घाटी से प्राप्त किए, अतः इसे क्रो-मैग्नन मानव कहा, जिसे आधुनिक मानव की एक उपजाति माना गया, जिसमें निम्न मुख्य लक्षण है। आधुनिक मानव के बराबर लंबा व खोपड़ी बड़ी थी, चेहरा चौड़ा था, नाक की टोड़ी उठी हुई व स्पष्ट भौहें उभरी हुई, चौड़ी परंतु चौड़ी नहीं थी। क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 1600 सीसी व सीधा चलना था, तेज दौड़ने व चलने की क्षमता थी। जबड़े व भारी व मजबूत तथा दांत आधुनिक मानव के समान थे। सामाजिक परिवार गुफाओं में वास, जानवरों की खाल से शरीर को ढकना, सामूहिक शिकार करना तथा पशुपालन व खेती करने के प्रमाण भी मिलते हैं। हथियारों में पत्थर व हाथी दांत काम में लेते थे। आभूषण बनाने की कला, पत्थरों में खोदकर कला को जाहिर करना व गुफाओं में रंगीन कलाकृतियों के भी जीवाश्म मिले हैं। शवों को शरीर में गाड़कर धार्मिकता का परिचय देना। नेक्स्ट, होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव। आधुनिक मानव को क्रो-मैग्नन मानव से अलग उपजाति माना गया, जिसमें कला व संस्कृति का विकास हुआ तथा पृथ्वी पर इनका प्रमुख सत्यापित हुआ। अतः आधुनिक मानव नवपाषाण युग को दर्शाता है। सबसे पहले ये 10,000 वर्ष पूर्व और तीव्र गति से संसार भर में फैल गए। इसमें भोजन, पेड़ों से पशुपालन, पढ़ने लिखने की क्षमता तथा भाषा का विकास हुआ। बर्तनों एवं वस्त्रों का उपयोग व खेती में आधुनिकता की झलक तथा बाद में कांस्य काल में प्रवेश किया। इसमें निम्न लिखित मुख्य विशेषताएं थी। आधुनिक मानव में पूरी तरह खड़ा होकर चलना, टांगों का भुजाओं से लंबा होना, प्रमस्तिष्क व अनुमस्तिष्क का जटिल होना। क्रेनियल कैपेसिटी 1450 सीसी, जो क्रो-मैग्नन मानव से कम बुद्धिमान था। सिर चौड़ा, चेहरा सुंदर, सीधा व नाक की तोड़ी उभरी हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे विकसित मानव आधुनिक मानव से अधिक बुद्धिमान तथा शरीर में बालों की हानि तथा हाथों की अंतिम उंगली का ह्रास होने की संभावना व्यक्त की है।